ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उन बच्चियों को भेड़ियों की तरह कुचला है, उन बच्चियों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम सड़कों पे ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे। को 38 दिन तक लोगों ने मतलब 40 लोगों के हाथ बहुत चढ़ी है और 40 लोगों ने उसके साथ दरिंदगी की है। जब भी इस देश में घटना होती है वो दलितों के साथ या अल्पसंख्यकों के साथ होती है। तो उसके अंदर क्या है कि 1.5 महीने पहले घटनाक्रम हुआ था। हाँ, 17 जुलाई को 38 दिन तक लोगों ने मतलब 40 लोगों के हाथ बहुत चढ़ी है और 40 लोगों ने उसके साथ दरिंदगी की है। पुलिस खानापूर्ति के तौर पर 2-3 लोगों को गिरफ्तार किया है, बाकी सारे बिल्कुल खुलेआम घूम रहे हैं। मतलब इसके अंदर सरकार और पुलिस का बहुत बड़ा फेलियर है। 17 जुलाई को नुकेरा संग्रिया थाना क्षेत्र के गांव में नुकेरा की 2 नाबालिग बच्चियां सगी बहनें थी, जिनको जो मेडिकेटेड नशा चिट्टा पीने वाले जो एक कुलदीप नाम का लड़का था, वो लड़का उन बच्चियों को बहला फुसला के वहां से अगवा कर लेता है और वहां से डब्बाड़ी से बठिंडा, बठिंडा से गंगानगर और गंगानगर से आदमपुर होते हुए हिसार, ऐसे करके लगभग 17 जुलाई से लेके 27 अगस्त तक उन बच्चियों को है जो अलग अलग बच्चियों ने अपने बयान में अपने परिजनों को बताया कि वो लगभग 23 एक बच्ची के साथ और 19 एक बच्ची के साथ है जो दरिंदगी की है उन्होंने। और पुलिस ने खानापूर्ति के बाद में जब से 3 दिन से पूरे प्रदेश में जो आंदोलन जो बड़े व्यापक रूप लिया है, तो तभी पुलिस ने अपनी खानापूर्ति करते हुए मात्र 2 जनों को अरेस्ट किया है और अरेस्ट करने से वो ये दिखा रहे हैं कि हमने कार्रवाई की है, जबकि इस मामले में संग्रिया एसएचओ धर्मपाल जी वो पूरे इस मामले में संलिप्त है और जो आईओ है रणवीर सिंह वो इस मामले में संलिप्त है, तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि कल आईजी साहब ने एक कांस्टेबल महिला कांस्टेबल को कल सस्पेंड किया है और वो उसने बच्ची के साथ है जो मतलब बच्चियों को उचित न्याय दिलवाने के लिए ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। कल हमारा जिला स्तर पर भी हमारा जो प्रदर्शन है, उग्र प्रदर्शन है, उसके बाद में 16 को चंद्रशेखर आजाद, राजकुमार रोत और हनुमान जी बेनीवाल, शिमला जी नायक, एमएलए अनूपगढ़ और रायसिया नगर विधायक, ऐसे करके अनेक जनप्रतिनिधि हमारे उस कार्यक्रम में आएंगे। 16 तारीख को हम बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे जब तक उस जितने भी दरिंदे इसमें जो संलिप्त है, जिन्होंने उन बच्चियों को भेड़ियों की तरह कुचला है, उन बच्चियों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम सड़कों पे ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे। नुकेरा गांव जो संग्रिया तहसील में है 20 से 30 लोगों द्वारा बच्ची को एक दूसरे गांव में घुमाना और बच्चियों के साथ गलत काम किया। तो मैं बच्चियों के साथ मिली थी तो बच्ची की बहुत गंभीर हालत थी। मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए। आज हमने मुख्यमंत्री जी का पुतला जलाया है और एसडीएम सर को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया है और आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। कुछ कहना चाहेंगे? लगातार है वो देश के अंदर अलग अलग कोनों में ऐसी घटनाएं होती जा रही है। देखिए, ऐसी घटनाएं बहुत हो रही है। सबसे पहले तो मैं नौर के जनप्रतिनिधि है जो वो चाहे किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो भाजपा से हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, वो इस तरह की जब भी घटना होती है वो दलित बच्चियों के साथ होती है, अल्पसंख्यकों के साथ होती है, पर कोई भी जनप्रतिनिधि इस आंदोलन में इस सड़क पे नहीं उतरता। इसका क्या कारण है? ये कारण हमें आज तक समझ में नहीं आया। कुछ चंद लोग एक सड़कों पे आते हैं बेटियों को न्याय दिलाने के लिए। जब भी इस देश में घटना होती है वो दलितों के साथ या अल्पसंख्यकों के साथ होती है और जितने भी जनप्रतिनिधि है या जितने भी पार्टी के लोग हैं, मैं सबको इस बात का निवेदन देता हूं कि आप सड़कों पे उतर के इन बेटियों के सम्मान में इनको न्याय दिलाएं, अन्यथा आप किसी काम के नेता नहीं है। राजस्थान सरकार या भारत सरकार बेटियों के लिए करोड़ों लाखों रुपए खर्च कर देती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उन्हीं बेटियों के साथ जब बलात्कार किया जाता है और उनको पैरोल देकर, उनको टिकट देकर उनको राज्यसभा में भेजती है। ये कहाँ का न्याय है? ये सरकार अगर बेटियों को न संभाल सके तो अपनी कुर्सी खाली करे और इस्तीफा दें, ये हमारी मांग है। और तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी संगठन हैं, जितने भी एनजीओ हैं, जितने भी समाज के अंदर अच्छाई चाहते हैं, भलाई चाहते हैं, उन सबको मैं कहना चाहता हूँ कि बहन बेटियों को बचाने के लिए आप हमारे साथ आए। ये बेटियां कोई एक समाज की नहीं है, ये देश की बेटियां हैं। हो सकता है कल ये बेटियां देश के लिए मेडल लेके आती,
हो सकता है ये देश के लिए बहुत बड़ा कोई काम करती। ये देश की ये बेटियां दलित बेटी है, इसलिए अब इनके सम्मान में सड़कों पे नहीं उतर रहे। बहुत से लोग हम देख रहा हूँ नौवर के एनजीओ चलाते हैं, जनप्रतिनिधि है, लेकिन आज वो घरों में बैठे हैं क्योंकि ये दलित बेटियां इसलिए नहीं आ रही। इसकी पीड़ा हमें बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं सबको कहता हूँ, जो राजनीति संगठन हो कोई भी हो, जब भी कोई बेटी की बात आए, चाहे वो किसी भी समाज की हो, चाहे दलित की हो, श्रवण कास्ट की हो, चाहे ओबीसी की हो, उसको हक दिलाने के लिए सड़कों पे उतरे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।